हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टडी विद सौदागर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के सभी सूत्र को देखने वाले हैं। यदि आप लोगों को साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के सूत्र नहीं मालूम है या उसमें आप फंसते हैं तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चाहे आप साधारण ब्याज बनाएं या चक्रवृद्धि ब्याज, जो कुछ फॉर्मूला होते हैं वो दोनों में सेम होते हैं। जैसे कि मिश्रधन निकालने के लिए मिश्रधन बराबर होता है मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। अब यहाँ पर मैंने ब्याज लिखा, अगर आप साधारण ब्याज बनाते होंगे तो यहाँ पर साधारण ब्याज दीजिएगा। यदि आप चक्रवृद्धि ब्याज बनाते होंगे तो यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज दीजिएगा। उसी प्रकार मूलधन बराबर सूत्र होता है मूलधन बराबर मिश्रधन माइनस ब्याज। उसके बाद ब्याज बराबर सूत्र होता है मिश्रधन माइनस मूलधन। ये मैं एक तीनों का एक कॉम्बिनेशन है, यानी ये सेम रहता है, लेकिन यहाँ पर मैं उसका मेन फॉर्मूला भी बताऊंगा, तो वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिएगा। तो मिश्रधन माइनस क्या होता है? मूलधन। अब आ जाते हैं साधारण ब्याज आखिर निकालते कैसे हैं। कोई हमसे पूछेगा साधारण ब्याज बराबर फॉर्मूला क्या होगा, तब क्या बताएंगे? तो हम लोग बोलेंगे साधारण ब्याज बराबर क्या होता है फॉर्मूला। साधारण ब्याज बराबर, इसको हम लोग लिख सकते हैं मूलधन, मुंह करके इसे दे देंगे, समझ जाइएगा कि मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100। मूलधन गुना दर गुने समय बटा 100, ये होता है साधारण ब्याज का मेन फॉर्मूला। और आप लोग जानते हैं साधारण ब्याज को हम लोग SI भी बोलते हैं, इसलिए लिख सकते हैं SI यानी सिंपल इंटरेस्ट बराबर मूलधन को P बोलते हैं, P गुना R गुना T बटे 100। क्या बोलेंगे? SI बराबर P गुना R गुने T बटा 100। इस प्रकार हम लोग ये फॉर्मूला लिख लिए। ये होता है साधारण ब्याज में। और अगर आपको साधारण ब्याज निकल जाता है, तब आपको अगर कोई मिश्रधन पूछता है तो उसी में मूलधन और साधारण ब्याज को जोड़ दीजिएगा तो आपको मिश्रधन प्राप्त हो जाएगा। मेन फॉर्मूला साधारण ब्याज का एक ही होता है। अब हम लोग आते हैं चक्रवृद्धि ब्याज में। किसमें? तो चक्रवृद्धि ब्याज में। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, यदि वो आपसे क्या पूछे? मिश्रधन पूछे। क्या पूछे? मिश्रधन। तो मिश्रधन बराबर क्या हो जाएगा? मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटे 100 पर पावर समय। ये चक्रवृद्धि ब्याज में ये मिश्रधन का फॉर्मूला है। इसी को आप लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं A बराबर P इंटू 1 प्लस R बटे 100 पर पावर N। अब यहाँ पर N समय को दर्शाता है, यानी इसको भी आप लोग घेर लीजिए इस प्रकार। ये चक्रवृद्धि ब्याज में मिश्रधन बराबर फॉर्मूला हो गया, यानी A बराबर P इंटू 1 प्लस R बट्टे 100 पावर N। अब हम लोग इसमें और भी सूत्र जान लेते हैं। जैसा कि अगर आपसे कोई पूछ देगा चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या फॉर्मूला होता है, तब आप कैसे निकालिएगा। देखिए, यदि आपको कोई चक्रवृद्धि ब्याज बराबर सूत्र पूछ दिया, तब आप लोग कैसे निकालिएगा। दरअसल चक्रवृद्धि ब्याज बराबर सूत्र तो होता है ऐसे, मिश्रधन माइनस मूलधन। लेकिन मिश्रधन का भी मैंने तुरंत ही फॉर्मूला क्या पढ़ा है, तो ये वाला फॉर्मूला पढ़ा। तो हम लोग लिख सकते हैं P इंटू 1 प्लस R बटे 100 पर पावर N। कहीं कहीं T भी लिखा रहता है, टाइम को ही दर्शाता है, यहाँ पर N भी टाइम को ही दर्शाता है, इसमें कंफ्यूजन मत होइएगा। माइनस P इसी से निकल जाता है, इसको हम लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं P इंटू 1 प्लस R बटे 100 पर पावर N माइनस 1। ये हो गया किसका सूत्र? तो ये हो गया चक्रवृद्धि ब्याज यानी CI का सूत्र। मेन रूप से यही सूत्र होता है। अब तो ये हमने निकाल दिया। बहुत लोग को कंफ्यूजन में होता है कि जब दर अलग अलग हो, जैसे कि यहाँ पर दर तो 10 से में रहेगा तब होता है, लेकिन 2-3 साल का पूछ दे और आपको दर अलग अलग दे दे, तब क्या निकालिएगा? यानी जब दर अलग अलग हो तो चक्रवृद्धि ब्याज, यानी इसमें चक्रवृद्धि ब्याज में ए अमाउंट यानी प्रिंस ए किसको कहते हैं? इसको बोलते हैं मिश्रधन को। तो मिश्रधन बराबर होता है P इंटू 1 प्लस R1 बटे 100 इंटू 1 प्लस R2 बटे 100, क्योंकि दर अलग अलग है और जितने साल का कहेगा उतना आप लोग
कर दीजिएगा। यहाँ पर मैं इसी तरह सीमित कर देता हूँ, यानी आगे भी होगा। और रही बात कन्फ्यूजन आप लोग को ये भी होता है, जब छमाही पूछ दे या तिमाही रहेगा तब आप लोग कैसे निकालिएगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर छमाही रहे अगर तिमाही रहे तो छमाही में क्या करना है आपको, दर को यानी आर को, दर जिसको रेट बोलते हैं, आर को 2 से भाग करना है। आर को 2 से क्या करना है, भाग कर देना। छमाही में आर को 2 से भाग करना है। क्या करना है, भाग करना है। और इसी में टाइम जो रहता है यानी टी को 2 से गुना करना है। 2 से क्या करना है, गुना करना है। तब आपको जो निकालना होगा वो निकल जाएगा। इसी सूत्र पर बैठाइएगा, निकल जाएगा। यानी चक्रवृद्धि ब्याज में यदि आप लोग को तिमाही देगा तब आप कैसे निकालिएगा, तो उसमें क्या करिएगा, पहले आर को तिमाही में, आर को क्या करना है, अगर आर रहेगा 4% तो उसको 4 से भाग दे देना है, यानी 1% आ जाएगा। यानी 4 से क्या करना है, भाग दे लेना है। उसके बाद उसी में टी को क्या करना है, 4 से गुना कर देना है। 4 से क्या करना है, गुना कर देना है। इस प्रकार आप आसानी से जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो निकाल सकते हैं। समझे। आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है। यदि आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।